हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं होंगे दोस्तों बिगड़ा हुआ डीएम कैसा होता है, उसे कैसे इम्प्रूव करते हैं। दोस्तों उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डीएम की क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। फेमिनिन एनर्जी की डीएफ की बताई थी, डीएम की बताई थी। डीएम के नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, सर ये क्वालिटीज़ है मेरे डीएम में बट अभी इस समय बिगड़े हुए हैं या अभी इस फेज़ में नहीं चल रहे, इसको ठीक कैसे करते हैं। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली दिखाने लगता है। और एक लीडर ने तो ये भी कहा था कि सर ये क्वालिटीज़ कुछ ज़्यादा हो गई। एक्चुअली अगर डिवाइन मस्कुलिन कोई है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डिवाइन मस्कुलिन है, तो उसमें वो क्वालिटीज़ ज़रूर होंगी। हाँ, सम टाइम आपको किसी प्रभाव के कारण, 3D वर्ल्ड के प्रभाव के कारण आपको वो फेस कम दिखाई देगा। तो कौन कौन सी डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज़ आ जाती हैं जब डीएम बिगड़ जाता है। तो दोस्तों अगर आपका किसी भी तरह का सेपरेशन हुआ तो उसका कहीं ना कहीं वजह डीएम की एनर्जीज़ का अप या डाउन जाना होता है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं क्रिएशन, शिव और शक्ति। जैसे हम शिव शक्ति योग देखते हैं अपने हॉरोस्कोप में। अगर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में अपने हॉरोस्कोप से बाकायदा जान सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपके कुछ साइन मैंने इसके विषय में डिटेल से बताया, आप भी स्पेशल तरह का एक कनेक्शन अपने बीच महसूस कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, देन स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन सम टाइम बहुत बार ऐसा होता है आपके लोग बीच के सेपरेशन हुआ, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अप डाउन चल रही कपल के बीच। तो अब इसमें अगर डीएम की एनर्जी डिस्ट्रक्टिव हो गई, क्योंकि यहाँ पे सैक्रल चक्र की जो एनर्जी होती है वो क्रिएशन की होती है, नए जीवन को क्रिएट करने की होती है। बट यहाँ पे जब ये डिस्ट्रक्टिव होता है, किसी भी तरह के एडिक्शन का शिकार हो जाना, जैसे हो सकता है किसी तरह के नशे का शिकार हो जाना, किसी भी तरीके के ऐसे एडिक्शन का शिकार हो जाना, जैसे लस्ट बढ़ जाना बहुत ज़्यादा। अब उस केस में डीएम की एनर्जी काफ़ी डाउन चली जाती है या बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है, साइकिल चक्र की अगर रोटेशन तेज हो जाती है। और दूसरा केस देखने को मिलता है कई सारे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो जाना। यहाँ पे भी हार्ट चक्र की रोटेशन काफ़ी ज़्यादा तेज हो आती है। तो इसको क्या आप ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने डीएम से कभी मिले और इंस्टेंट कनेक्शन तो ज़रूर फील होगा, वो सारे साइन और सिम्टम जरूर आप महसूस करेंगे, भले एक बार सेपरेशन भी आ जाए। क्या डीएफ इसको सही कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों सही कर देती है और बहुत सारी चीज़ें करने लगती हो। कि आप शिव को देखिए, उनका ज़्यादातर ध्यान 3D वर्ल्ड पर रखता है, यहाँ की लोगों की भलाई के लिए लगता है। यही कैरेक्टरिस्टिक डीएम में भी होंगी। डीएम बहुत सारा ध्यान 3D पे देने लगता है, फोकस करने लगता है। इसी वजह से वो कई बार इस फेज़ में काफ़ी बार फंस जाता है। अवेकनिंग उसकी नहीं हो पा रही है, आप काफ़ी एफर्ट कर रही हैं, आप बता तो सीधे नहीं चल सकती कि हाँ मेरी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आप उसको हील कर सकते हैं, लेकिन सारे एफर्ट आप कर रहे हैं तो रिलेशनशिप में अप डाउन आ रहा है, बीच बीच में लड़ाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं चक्र बैलेंसिंग नहीं है, आपकी जो अवेकनिंग है पूरी तरह से हुई नहीं है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं या डीएफ यहाँ पे कैसे सही करेगी इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जब भी डीएफ मिलती है तो आपको स्ट्रिक्टली स्पिरिचुअल टॉक करनी है। भले भी आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम आए, वो डीएम डूब जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आपके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं छोड़े जाते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है। अगर आपको बार बार डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही, हिम्मत करके आपसे दूर जा रहे हैं किसी छोटी बात, अगर आपने कहा आप मेडिटेशन करिए, आप 2 दिन बात नहीं करेंगी तो वो मान लीजिए आपसे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन उसको आप अगर फॉलो करती रहती हैं तो ऐसा होगा ही नहीं कि हमारा डीएफ बाहर चला जाए, अलग चला जाए, हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी जिसके साथ हो वो चला जाए कम्प्लीटली। वो वापस ज़रूर आएंगे। आपको अपने डिसीजंस पे स्ट्रिक्ट रहना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वापस आएंगे और मेडिटेशन करेंगे। इसी को एक्चुअली अवेकनिंग का फेस कहते हैं, इसी को स्ट्रॉन्ग डीएफ कहते हैं। अगर आप इस जर्नी में हैं तो आप स्ट्रॉन्ग डीएफ हैं, देन अपने डीएम को सही कर पाएंगे। उस फेस से वो जो लोअर फेसेस हैं वहाँ से निकाल पाएंगे, उनकी अवेकनिंग भी कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको डिसीज़न मेकिंग करना होगा, आपको डिसीज़न लेना होगा कि मुझे सही करना है अपने डीएफ को। और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मिलने लगती है, देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मिलती है जो मैंने बताया, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। काफ़ी सारे रिलेशनशिप आ रहा है, वो फोकस नहीं हो पा रहे कि कौन सी चीज़ मेरे लिए बेटर है, कंफ्यूज्ड हैं। तो कन्फ्यूज़न की जो स्थिति आती है आपके चंद्रमा से आती है, हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं उनके चंद्रमा में अप डाउन है, किसी तरह का चंद्रमा या सूर्य में। सूर्य जो हमारे आत्मा के कारक होते हैं, यह दर्शाते हैं आत्म कारक वैसे भी होते हैं, और आपकी कुंडली में आत्म कारक ग्रह कौन सा है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आपकी राहु केतु को छोड़कर दूसरे प्लेटो नेपच्यून प्लैनेट होते हैं उनको छोड़कर आपके जो भी हाईएस्ट डिग्री का ग्रह होगा वो आपका आत्मकारक ग्रह होगा। वह आत्मकारक ग्रह आपको सीधे तौर पर प्रभावित करता है, मतलब आपकी आत्मा का कारक। मान लीजिए सबसे ज़्यादा डिग्री आपकी 28 मंगल की हो गई,
तो आपकी कुंडली में बाकी 27 हैं, आपके 26 हैं, 1 डिग्री है किसी की, तो आपके मंगल जो हैं आत्मकारक ग्रह हो जाएंगे। तो उनकी डिग्निटी को देखिए, उनके बिहेवियर को देखिए। अगर डीएफ का कोई मेन प्लैनेट आत्मकारक ग्रह मंगल आ रहा है तो उसी तरह से सामने वाला पार्टनर बिहेव करता है। अगर गुरु आ रहा है तो उसी तरह से बिहेव करता है। हर पर्सन की लव लैंग्वेज अलग होती है और उसको उसी की भाषा में एक्चुअली समझाना होगा। अगर आप उसको उस भाषा में, उस लैंग्वेज में समझाते हैं तब वो बहुत आसानी से समझ जाता है और आपकी बात भी मानने लगता है, तो उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल डीएम बिगड़ा हुआ हो सकता है और काफ़ी बार अगर अवेकनिंग का फेस चल रहा हो और 3D पे ध्यान ज़्यादा हो तो उसके फ्रंट सर्किल से लेकर उनको कन्फ्यूजन हर तरह का फेस देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर डीएम सुधर जाए तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, उनकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। मैंने वैसे तो इसके विषय में डिटेल से बताया है, लेकिन कोई स्पेसिफिक पॉइंट जो उसमें रह गए थे मैं इसमें बात करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि उनके क्रिएशन, जैसे कि इस संसार में प्रकृति और पुरुष है, उसी से जीवन की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति देखते हैं, आप पुरुष देखते हैं, इन दोनों मिलकर ही लाइफ बनती है। उसी तरीके से किसी भी चीज़ की रचना करने के लिए शिव और शक्ति दोनों का ही प्रयोजन होता है, दोनों का उद्देश्य लगता है, दोनों की एनर्जीज लगती हैं। तो यहाँ पे एक नया कुछ वर्ल्ड में भी क्रिएट होता है। आप कुछ नया काम करते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं, अपनी लाइफ को तो सक्सेस और ग्रोथ पर ले ही जाते हैं, साथ में अपने दूसरों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाते हैं। एक्चुअली ये आपके फेज़ में आता है, ये सब स्टेजेस में आता है। अब लोगों की हेल्प करना, एक डिवाइन की सोल की तरह काम करना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और दोस्तों अगर हम डीएम और भी ज़्यादा सुधरी जाए और हायर लेवल पे जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाती है, जो समाज को, विश्व को बदलने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। क्योंकि ये जर्नी, जैसे हम लोग बात करते हैं डिवाइन होती है, तो ट्विन फ्लेम कहीं ना कहीं सोल से कनेक्ट होते हैं, अपने आप पे वर्क करते हैं। इनका जो लास्ट स्टेज होता है हार्ट चक्र पे होता है, और हार्ट चक्र के बाद आपको स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाता है। ये लोग चाहें तो आपस में इमर्ज हो सकते हैं, मिल सकते हैं वापस। और यहाँ से जब आपको आत्मज्ञान आता है, आपको थ्रोटल चक्र हायर फॉर्म में पहुँचता है, तब आपका आत्मा मेल फीमेल तो होती नहीं है, उसका बंधन खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग और भी ग्रोथ कर पाते हैं। तो यहाँ हार्ट चक्र तक आने के लिए, क्यों प्यार के रास्ते पे सोल मिशन लाने के लिए ये जर्नी आई थी, जिसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा, डीएम या डीएफ बने। और इस जर्नी में आखिरी में फिर हम इमर्ज हो जाते हैं और मोक्ष की स्टेज में या हायर डायमेंशंस में जाने के लिए इस जर्नी का बहुत ज़्यादा सहायक है। क्योंकि हर बार यही होता है कि हम हर जन्म में जाके इस 3D प्लेन में फंस जाते हैं, कभी भी मेडिटेशन नहीं किया, हीलिंग नहीं किया, उस कार्मिक पैटर्न्स के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। लेकिन जैसे आपकी ये जर्नी आई, अब ट्रिगर हुए हैं, आप इमोशनली ट्रिगर हुए, आप आपके आंसू बह रहे हैं, ये सारी स्टेज जो आपको अवेयर करने के लिए हैं, आपको जागृत करने के लिए। तो बिल्कुल भी ये अप डाउन भरी ज़िंदगी तो है, लेकिन फिर भी आपकी जो जर्नी है बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें जब भी डीएफ या डाउन चला जाए या डीएम डाउन चला जाए, एक दूसरे की हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, एक दूसरे का साथ देना है, तभी इस जर्नी में फाइनल स्टेज तक आप पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्त तथा साथियों जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर, इस वीडियो पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आगे किसी और वीडियो हम लोग मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।